नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं पूजा लेकर आई हूं आज एक ऐसी बात जो इन दिनों विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभ रही है। विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी की लोकप्रियता, पीएम मोदी के बढ़ते कद, पीएम मोदी के काम से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी हो रही है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता नए संसद भवन के उद्घाटन का जमकर विरोध कर रहे हैं। दिक्कत नए संसद भवन से नहीं, पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने प्लान बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नए संसद भवन का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष अब ये अच्छे से समझ चुका है कि जब आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन के इतिहास को जानेगी और जब उन्हें नए संसद भवन के द्वार पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि ये परियोजना मोदी सरकार के कार्यकाल में बनी है, तो पीएम मोदी युगों युगों तक अमर हो जाएंगे। पीएम मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं और इसीलिए ही विपक्ष विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात और सच्चाई ये है कि विपक्ष जितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। नया संसद भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है और कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्यों मिर्ची लगी है, उसकी तस्वीरें और जानकारी आपको देंगे। दरअसल ये कोई साधारण सा संसद भवन नहीं है। संसद भवन को जिन बारीकियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तकनीक से बना है, उसकी भव्यता से ही विपक्षी पार्टियों को परेशानी हो रही है। तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसा है हमारे देश का नया संसद भवन। नए संसद भवन का वीडियो जारी किया जा चुका है। इसमें लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, ये हमारे नए भारत का नया संसद भवन है। संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वैसे नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए पूरे 96 साल बाद इसे फिर से एक नया रूप दिया गया है। तो चलिए एक एक कर आपको संसद भवन की खासियत बताते हैं। नए संसद भवन में बैठने की व्यवस्था। नए संसद भवन में सांसदों के बैठने की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसद बैठ सकते हैं। अगर दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो एक समय में यहां 1280 सांसद बैठ सकेंगे। अभी वर्तमान संसद भवन में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 240 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, पर नए संसद भवन में इसकी संख्या बढ़ाई गई है, जिससे सांसदों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही हर सीट डिजिटल प्रणाली और टच स्क्रीन से सुसज्जित है। नया संसद भवन वायु और ध्वनि प्रदूषण फ्री। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी सांसदों के लिए अलग अलग दफ्तर है। उनके कार्यालय को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नई डिजिटल इंटरफेस से लैस किया गया है। इस नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की जगह भी है। नया संसद वायु और ध्वनि प्रदूषण फ्री है, जिससे सदन की कार्यवाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर का नजारा बड़ा अनोखा। आप संसद के अंदर के नजारों को देखेंगे तो आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बड़ा ही अनोखा है संसद के अंदर का नजारा। अधिकारियों के अनुसार इसमें 6 गेट और सार्वजनिक वाले रास्तों में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्टवर्क है। यहाँ देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी दिखाई जाएंगी। इसमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल हैं। 3 खास गैलरी भी है जो भारत के ऐतिहासिक से आधुनिक दौर की यात्रा करवाएंगी। नए संसद भवन में 3 खास द्वार। नए संसद भवन में 3 नए द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि संसद की नई इमारत को भी नाम मिल सकता है। भवन में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और चाणक्य की ग्रेनाइट मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। नए संसद के 3 द्वार बड़े ही सुंदर बनाए गए हैं। वीआईपी सांसदों और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से होगी।
संविधान हॉल की खासियत। नए संसद की सबसे बड़ी विशेषता तो इसके संविधान हॉल में स्थित है। इसे भवन के बीचों बीच बनाया गया है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। यही नहीं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देश के प्रधानमंत्रियों की भी एक बड़ी तस्वीरों को यहाँ लगाया गया है। संविधान हॉल में भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। तो ऐसी खासियत जिसे सुनकर देखकर हर कोई उत्साहित है। एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दे कि नया संसद तिकोने आकार में बना है, जो कि 4 मंजिला का है। ये पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसकी लागत 862 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन में भूकंप सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। भवन में 100% यूपीएस पावर बैकअप की व्यवस्था भी है। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल पुनः चक्रण प्रणाली भी है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। इस बिल्डिंग को चर्चित आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। बिमल पटेल गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। वो इससे पहले भी कई मशहूर इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। तो ये तो आपने संसद की खासियत जानी, पर संसद की खूबसूरती पर 4 चांद लगाने के लिए कहां-कहां से मंगाई गई चीजें वो भी आपको बताते हैं। सागौन की लकड़ी नागपुर, लाल और सफेद सैंडलस्टोन सरमथुरा राजस्थान, कालीन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, फर्श पर लगी बांस की लकड़ी अगरतला, स्टोन जाली वर्क्स राजनगर राजस्थान और नोएडा, अशोक प्रतीक औरंगाबाद महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, अशोक चक्र इंदौर मध्य प्रदेश, फर्नीचर मुंबई महाराष्ट्र, लाखलाल जैसलमेर राजस्थान, सफेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान, केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर राजस्थान, एमसेंट फ्लाई एश ब्रिक्स हरियाणा, ब्रास वर्क अहमदाबाद गुजरात। तो कुछ ऐसा है हमारे देश का नया संसद भवन। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पड़ी नए संसद भवन की जरूरत। दरअसल संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इसके दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नए सांसदों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह ही नहीं होगी। इसके अलावा जाली की खिड़कियों को कवर करने से संसद के दोनों सदनों के कक्ष में प्राकृतिक रोशनी कम हो गई है। इस भवन को आधुनिक अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। इससे आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था अत्यंत अपर्याप्त और असुरक्षित है। इस स्थिति को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से सदन के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया और कल पीएम मोदी नए संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बस यही है विपक्षी पार्टियों की दिक्कत। उद्घाटन कार्यक्रम में ज्यादातर विपक्षी पार्टियां नहीं होंगी। अब तक 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है। विपक्ष की दलील है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। वहीं बीजेपी विपक्ष की दलीलों को बेबुनियाद करार दे रही है और अब देखना होगा कि कल विपक्ष का क्या कुछ नया ड्रामा सामने आता है। पर यह साफ है कि नए संसद भवन की दिव्यता भव्यता विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभ रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।